हाय फ्रेंड, मैथ किंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच इस वीडियो में अनुपात और समानुपात का भाग 2 लेकर आया हूं। जो लोग हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखें और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिसका जिसका सब्सक्राइब रेड दिखाई दे रहा है तो प्लीज़ उसे टच करके काला कर दें और बेल आइकन पर टच करके घंटी बजा दें, जिससे डेली का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अनुपात पर बनने वाले प्रश्न के बारे में। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि अनुपात क्या होता है, तो आज हम उसी के अनुपात के ही कुछ बनने वाले प्रश्न के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया है यदि a अनुपाते b बराबर 2 अनुपाते 3 और b अनुपाते c बराबर 3 अनुपाते 4 है तो a अनुपाते c का अनुपात क्या होगा। a अनुपाते c का अनुपात पूछा है, तो अब हम चलिए इसे कैसे हम करते हैं। तो पहले हम लिख लेंगे a b c। तो देख लीजिए a b b c मतलब a b c 3 राशि दिया है और उसका अनुपात दिया गया है। ठीक है, तो अब हम देख लीजिए a का क्या होगा अनुपात 2 और b का अनुपात क्या होगा 3। इसमें भी b का अनुपात 3 होगा और c का अनुपात कितना है, c का मान 4। ठीक है, यही a का मान कितना हो गया 2 और b का मान 3 और b का मान यहाँ पर 3 है और यहाँ पर c का मान 4 है। तो सबको हम लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए a का मान कितना है, जिसका मान जितना है उसके नीचे हम लिखते हैं। तो देख लीजिए a का मान 2 है तो 1 नीचे लिख दिए। ठीक है, और b का मान कितना है 3 है। ठीक है, तो b के नीचे लिख दिए हम 3। अब देखिए यहाँ पर हम लिख लिए। अब इस वाले अनुपात को हम क्या करेंगे, एक कदम नीचे। ठीक है, एक कदम फिर नीचे हम बात करेंगे। तो b का मान कितना है 3 है और c का मान कितना है 4 है। ठीक है, इसी के साथ सीध में लिखेंगे। तो अब देखिए क्या करते हैं हम। अब सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पर दोनों b का वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है, b का वैल्यू क्या है, इसमें भी b का वैल्यू 3 है और इसमें भी b का वैल्यू 3 है। तो अब हम क्या करेंगे, a अनुपाते b अनुपाते c का अनुपात निकालेंगे। तो देख लीजिए a अनुपाते b अनुपाते c बराबर होगा आपका, जब वैल्यू सेम है तो कुछ करना नहीं है हमको, बस डायरेक्ट लिख लेना है 2 अनुपाते, क्योंकि दोनों में 3 है तो 1 3 उतर जाएगा। ठीक है, 1 3 लिखना है। उसके बाद फिर अनुपात लगा दीजिए, उसके बाद c का अनुपात। ठीक है, तो आपका क्या आया, a अनुपाते b अनुपाते c का कितना आया अनुपात 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4 आया। ठीक है, अब लेकिन इसमें पूछा क्या है a अनुपाते c, तो जब इसका हमको पता चल गया है तो a अनुपाते c का क्या होगा, a अनुपाते c का 2 अनुपाते 4 होगा। लेकिन जब इसको आप कैंसिल करेंगे 2 अनुपाते 4 को तो आएगा आपका 1 अनुपाते 2। तो a अनुपाते c का क्या आया अनुपात 1 अनुपाते 2। ठीक है, हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसे हम दूसरी विधि में कैसे करेंगे, दूसरा भी विधि देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो दूसरे विधि में हम क्या करेंगे, तो देख लीजिए a अनुपाते b बराबर कितना है 2 अनुपाते 3। ठीक है, 2 अनुपाते 3 है। तो हम a अनुपाते b को पिछली वीडियो में बता दिए हैं कि a अपान b लिख सकते हैं, क्योंकि अनुपात के बाद b है और अनुपात के पहले क्या है a है। तो अनुपात के बाद वाले से हम भाग करते हैं। तो देख लीजिए a बटे b लिख दिए, उसके बाद बराबर इसको भी भिन्न में बदल देंगे तो 2 बटे 3 लिख लेंगे। ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, पहला समीकरण। ठीक है, अब उसी तरह और देख लीजिए इधर, जैसे दिया है b अनुपाते c 3 अनुपात 4। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी भिन्न में बदल लेंगे। तो देख लीजिए बटे में कर दिए और इसको भी हम 3 बटे 4, तो इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमको किसका वैल्यू प्राप्त करना है, a अनुपाते c का। तो इसलिए देख लीजिए अगर हम दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारा क्या a अनुपाते मतलब a बटे c बचेगा वही। तो अब करते हैं दोनों का हम समीकरण 1 और गुणे समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 का हम गुणा कर लेते हैं। ठीक है, जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा a अपान b
मल्टीप्लाई करेंगे हम B/C बराबर, तो देख लीजिए 2/3 A/B का वैल्यू कितना है 2/3, फिर गुणे 3/4, 3/4 कर देंगे। तो देख लीजिए अब क्या आया, 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, उसके बाद 2 से कैंसिल कर दीजिए 4 को, 2 दूनी 4, 2 1 2, और यहाँ पर देख लीजिए B से B कैंसिल हुआ, तो आया कितना A/C बराबर 1/2, ठीक है 1/2 प्राप्त हुआ। तो इसे आप अनुपात में लिख दीजिए A/C बराबर 1/2, ठीक है। तो हमें आता है कि आप लोग इसे समझ गए होंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो सबसे पहले आप लोग करिए कि जिसका भी सब्सक्राइब का बटन रेड दिखाई दे रहा है तो उसे टच करके आप लोग तुरंत उसे काला कर दें, और बेल आइकन को भी टच कर दें, जिससे कि आपको डेली का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है यदि A/B बराबर 1/2 और B/C बराबर 3/4 है तो A/B का अनुपात क्या होगा, ठीक है। A/B का मान पूछ दिया है कि उसका अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो हम इसे अब पहले की तरफ करेंगे, तो लिख लेते हैं। पहले लिखने के लिए क्या करेंगे A/B/C लिख लेते हैं। तीनों राशि देख लीजिए 3 ही राशि दिया है, ठीक है। ये मत समझना कि इसमें 2 है इसमें 2 है, देख लीजिए B दोनों में है तो इसलिए 3 ही राशि दिया है, और तीनों का जो अनुपात है हम लिख लेते हैं जो मान है, ठीक है। तो A का मान कितना है 1 है तो A के नीचे लिखेंगे, और B का मान 2 है तो 2 B के नीचे 2 लिख देंगे। फिर B का मान कितना है 3 है तो फिर लिख देंगे नीचे। उसके बाद देख लीजिए 4 है C का वैल्यू तो 4 लिख देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब देख लीजिए क्या दोनों में जो B का वैल्यू है, दोनों में देख लीजिए दोनों में क्या सेम है B का वैल्यू, नहीं। एक अनुपात में 2 दिया है और दूसरे में क्या दिया है 3 दिया है, तो सेम नहीं है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, पहले हम B का वैल्यू सेम कर लेते हैं, ठीक है। जहाँ 2 है 2 वाले के और 3 वाले के दोनों को बराबर कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे पहले देख लीजिए। ठीक है, तो देख लीजिए 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर और 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे, ठीक है। क्योंकि 3 दूनी 6 हो जाएगा और फिर 2 तिहाई 6 हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन इसका इस 3 का दोनों में गुणा करना है, इस 2 का दोनों में भी गुणा करना है, ठीक है। तो 3 का गुणा जब एक में करेंगे तो आएगा आपका 3, ठीक है। और फिर 3 का गुणा जब इसमें किए तो कितना आया 6, तो 6 लिख लीजिए। उसके बाद फिर जब 2 का अब इसमें आइए 2 का जब गुणा करेंगे 3 में तो कितना आएगा 6 आया। और फिर जब 2 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा 8, ठीक है। तो अब देख लीजिए B का वैल्यू दोनों में सेम हो गया, तो अब हम इसको लिखेंगे A/B/C, ठीक है। A/B/C। अब 3/6, एक ही 6 लिखना है क्योंकि B एक ही बार है तो B का हम 6, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए और 8, ठीक है। तो A आया आपका अनुपात। A/B/C का वैल्यू कितना आया 3/6/8 आया, ठीक है। तो अब हम फिर देख लेते हैं, लेकिन इसमें पूछा क्या है A/B का, तो A/B बराबर कितना होगा, देखो A का कितना दिया है 3 और B का कितना दिया है 6, तो 3/6, ठीक है। कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल हुआ। उसके बाद आपका कितना बचेगा 1/2, ठीक है। तो अब इसे हम सेकंड विधि में कैसे करेंगे, ठीक है। सेकंड विधि भी देख लेते हैं इसका। लिख लीजिए पहले ABC। अब जिसका वैल्यू जो दिया है उसके नीचे लिख लीजिए 1 2 3 4, ठीक है। अब देख लीजिए ऊपर वाला हमेशा मल्टीप्लाई किससे करेगा, एक कदम नीचे अपने वाले से एक कदम नीचे करेगा, ठीक है, और एक कदम आगे की ओर, ठीक है। तो देख लीजिए ऊपर वाला हमेशा अपने से एक कदम नीचे और उसके बाद फिर यहाँ फिर इसका इसमें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बस गुणा कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। अब देख लीजिए A/B/C, ठीक है। जब 1 का गुणा करेंगे 3 में तो कितना होगा
3 अनुपात लगा दीजिए। फिर 2 का गुणा करेंगे 3 में तो कितना हुआ 6, फिर अनुपात लगा दीजिए। फिर 2 का गुणा जब 4 में करेंगे तो कितना आएगा 8। ठीक है, तो देख लीजिए ए अनुपाते बी अनुपाते सी का वैल्यू हमें प्राप्त हो गया। अब हम ए अनुपाते बी का बता दीजिए। ठीक है, वही आएगा, देख लीजिए 3 अनुपाते 6, 3 से कैंसिल हुआ तो आया कितना 1 अनुपाते 2। ठीक है, 1 अनुपाते 2 आया। लेकिन एक बार फिर से इसे समझ लीजिए। ठीक है, जैसे दे दिया है अनुपात दिया है, अब देख लीजिए जिसका वैल्यू जो दिया है उसके नीचे हम लिख लिए हैं। तो अब इसमें क्या किए हैं, देख लीजिए ए का मल्टीप्लाई कर दिए हैं एक कदम नीचे बी के साथ। ठीक है, और फिर देख लीजिए बी का बी में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, बी स्वयं से अपने से गुणा करेगा। उसके बाद देख लीजिए फिर बी एक कदम आगे की ओर सी की ओर, मतलब देखो ए बी के साथ करता है, फिर देख लीजिए बी सी के साथ करता है, उसके बाद स्वयं अपने आप से ही गुणा कर लेता है। ठीक है, तो वही आपका अनुपात प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया है यदि ए अनुपाते बी बराबर 2 अनुपाते 3, बी अनुपाते सी बराबर 4 अनुपाते 5 तथा सी अनुपाते डी बराबर 6 अनुपाते 7 है, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी का अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा। तो अब हम करेंगे, तो चलिए पहले हम देख लेते हैं ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी 4 राशि दिया है, चारों राशि को हम लिख लिए। तो अब हम क्या करेंगे, तो देख लीजिए जिसका वैल्यू जो दिया है उसको लिख लेते हैं 2 3 फिर 4 5, फिर दिया है 6 और 7। तो देख लीजिए डी के नीचे डी वाले को लिख लिए, सी के नीचे सी वाले को और बी के नीचे बी वाले को। ठीक है, तो अब आप लोग को बहुत ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, इसमें 4 दे दिया है, 4 राशि, और ठीक है तो इसे बहुत ध्यान से समझना होगा आप लोगों को। ठीक है, अब मल्टीप्लाई होगा इसमें। तो देख लीजिए पहले बी वाले को देखते हैं। ठीक है, देख लीजिए बी वाला, दोनों बी का वैल्यू एक जगह कितना दिया है, यहाँ पर 3 दिया है, यहाँ पर 4 दिया है, तो दोनों सेम नहीं है। तो पहले हम बी को हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 4 और 3 का गुणा कर लेते हैं। 4 का ऊपर में गुणा करेंगे और 3 का नीचे वाले में, तो हम गुणा कर लेते हैं, 4 का गुणा कर लेते हैं और यहाँ पर 3 का गुणा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर सी का वैल्यू, ठीक है सी का वैल्यू अब सेम है, सेम नहीं है, तो अब हम गुणा करेंगे। तो अब 6 का गुणा कर दीजिए ऊपर और 5 का गुणा कर दीजिए नीचे। ठीक है, 5 का नीचे कर दीजिए। तो अब देखिए अब बाण बच गया, फिर देखो क्या होगा, अब यहाँ पर 36 18 से जब पूरा करेंगे 18 चौक 72 होगा, लेकिन यहाँ पर 4 टाइम 12 होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस 6 जो है तो 6 का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दीजिए सेम बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सी का जो वैल्यू है, तो सी के लिए देख लीजिए सी का वैल्यू क्या है, देखो कितना है सी का वैल्यू, सी का वैल्यू यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 18 पचे 90 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर 5 छक 30 हो रहा है। ठीक है, 5 छक 30 हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें 3 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का इस 3 का। ठीक है, इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारा वैल्यू सेम हो गया है। देख लीजिए 24 दिया 72 होता है, 18 चौक 72 होता है, तो बी का वैल्यू सेम हो गया। तो अब देख लीजिए 18 पचे 90 होता है और यहाँ पर 15 छक्का 90 होता है, तो इसका मतलब देख लीजिए हमारा सब क्या हो गया है, सेम हो गया है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, अब गुणा कर लेते हैं। ठीक है, अब हम गुणा करते हैं, थोड़ा ध्यान देकर समझिए, बहुत ईजी है। ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी। ठीक है, अब इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, तो 18 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 24 का, 24 दूना 48, 24 दूना 48, फिर अनुपात लगा दीजिए। अब देख लीजिए फिर 24 का जब 3 में करेंगे गुणा तो कितना आएगा 72, ऊपर वाला तो काम खत्म। अब नीचे का 36 का 18 से गुणा करेंगे 4 में तो कितना आएगा, 18 चौक 72 लिखा गया है, उसको नहीं लिखना है। ठीक, अब देख लीजिए फिर 18 का हम फिर गुणा करेंगे किसमें, सी वाले वैल्यू 5 में, तो 18 पचे 90। ठीक,
अब ऊपर दूसरा वाला भी खत्म हो गया। अब हम लास्ट वाले में आते हैं। देखो 3 पचे 15, 15 का हम गुणा करेंगे 6 में पहले। 15 छक्का 90, 90 लिखा गया है, उसको छोड़ देना है। 15 सत्ते 105, अनुपात लगा दीजिए। 15 सत्ते 105, ठीक है, 105 हो गया। तो अब हम इसको कैंसिल कर दीजिए। देख लीजिए 3 से कैंसिल होगा, ठीक है, 3 से कैंसिल करेंगे आप तो आएगा 16 तियाँ 48, फिर 24 तियाँ 72, अनुपाते 30 टाइम 90, और फिर 35 तियाँ 105, 35, ठीक है। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी का मान कितना आएगा, इतना आएगा 16 अनुपाते 24 अनुपाते 30 अनुपाते 35, ठीक है, 35। यहाँ पर 35 नहीं दिखा है तो यहाँ पर अनुपात लगाकर आप 35, ठीक है, कितना आया 35। तो हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे इसको। तो अब हम बात करेंगे एक बार फिर दूसरे विधि से इसे कैसे लगाएंगे। मान लीजिए आप लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से समझा दिए हैं। आप लोग एक बार मोबाइल अपने वीडियो को रिवर्स करके फिर समझ लेना, ठीक है। तो चलिए हम एक अब दूसरे विधि में इसे कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। ए बी सी डी, ए बी सी डी दे दिया है। अब सबका वैल्यू रख लीजिए 2 3 4 5, फिर यहाँ पर 6 7, 6 7, ठीक है। तो बोले थे अभी ना तिरिया वाले में क्या करते हैं, इसमें तिरिया का गुणा करेंगे। देख लीजिए तीर चला किधर, एक कदम नीचे एक कदम आगे की ओर। देख लीजिए एक नीचे चला है एक कदम, लेकिन एक कदम ए का किस में गुणा हो रहा है, बी में, ठीक है। फिर देख लीजिए एक कदम ये नीचे एक कदम आगे चला, ठीक है, इसका काम खत्म। फिर ऊपर वाले देख लीजिए 5 में गया, एक कदम नीचे एक कदम आगे, फिर ये भी एक कदम नीचे एक कदम आगे गया, और सीधे वाले का सीधे के साथ गुणा कर दीजिए। और देख लीजिए सी का स्वयं में अपने से गुणा कर लेगा, ठीक है। तो देख लीजिए एकदम बर्फी की तरह दिख रहा है, इसे बर्फी कट बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसमें कि गुणा कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब चलिए ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी, ठीक है। तो देख लीजिए 2 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 4 में, फिर उसके मल्टीप्लाई के बाद किस में मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 में। तो देख लीजिए 2 चौक 8, 8 और 8 6 48, तो 48 लिख लीजिए, 48 अनुपात लगा दीजिए। अब फिर देखिए अब 3 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 4 में। देख लीजिए तिरिया के नीचे निशान लगा हुआ है तीर का। फिर 3 का मल्टीप्लाई हुआ 4 के साथ, फिर उसके बाद जितना आया उसका मल्टीप्लाई किस में होगा, 6 में। 4 3 12 और 12 6 72, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 72, 72, फिर अनुपात लगा दीजिए। अब देखिए अब 3 का मल्टीप्लाई हुआ 5 में, 3 का मल्टीप्लाई 5 में होगा, फिर 5 का मल्टीप्लाई किस में हुआ है, 6 में, ठीक है। तो अब क्या होगा 3 5 15, 15 छक्का 90, 90 लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए अब सीधा गुणा हो रहा है, 3 का मल्टीप्लाई हुआ एक बार 5 में, फिर 5 का मल्टीप्लाई हो गया है किसमें, 7 में। तो अब कितना होगा 3 5 15, 15 7 105, 105, ठीक है। जब इसको 3 से आप कैंसिल करेंगे 16 अनुपाते 24 अनुपाते 30 अनुपाते 35, यही आएगा आपका आंसर, ठीक है। तो हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से इसे भी समझ गए होंगे। तो अब हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अब यदि आपको अच्छा लगा हो आज का वीडियो तो आप लोग जरूर इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक है।